वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मुस्तफ़ा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जो बाइडेन, जो यूनाइटेड स्टेट्स के करंट प्रेसिडेंट है, उनकी न्यू पॉलिसी के बारे में, जो एक इमिग्रेंट फ्रेंडली पॉलिसी है जिसमें वो जो इमिग्रेंट्स जो यूएसए में है, जो अनडॉक्यूमेंटेड आए थे किसी भी इलीगल तरीके से, और उनको लीगलाइज करने की पॉलिसी, उनको यहाँ की सिटीजनशिप पीआर देने की, परमानेंट रेसिडेंस देने की पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी के बारे में आइए आज हम डिटेल में जानते हैं। तो ये पॉलिसी के 3 बेसिक रूल जो है पॉलिसी, इसका जो पहला रूल है वो आपको एक किसी अमेरिकन सिटीज़न से शादी करनी चाहिए। अमेरिकन सिटीज़न के आप स्पाउस होने चाहिए या आप अमेरिकन सिटीज़न के बच्चे होने चाहिए। दूसरा रूल है वो 10 साल से ज़्यादा का रिलेशनशिप होना चाहिए। और रूल नंबर 3 है कि आपकी किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी यूएसए में होनी नहीं चाहिए या दुनिया किसी भी कोने में किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए, चाहे वो ड्रग का केस हो या मर्डर या स्मगलिंग या चोरी चकारी, किसी भी डकैती, किसी भी तरह का केस हो, एक्सटॉर्शन, वैसा कोई भी केस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये 3 चीज़ों से पास हो जाते हैं तो आपको यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो अभी जैसे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, अरे इमिग्रेंट फ्रेंडली है जो इलीगल लोगों को सिटीजनशिप दे रहे, तो सभी इलीगल लोगों को नहीं दे रहे। ये जो मैंने आपको 3 रूल बताया, जो इमिग्रेंट ये 3 रूल के अंदर आते हैं, ये 3 उसके अंदर आते हैं, तो उनको ये मिल रही है ये पॉलिसी, ये सिटीजनशिप जो पीआर मिल रहा है। तो ये पहले हम लोग जानते हैं कि जो बाइडेन जो है प्रेसिडेंट, ये एक डेमोक्रेट पार्टी के तरफ से वो इलेक्शन लड़ते हैं और ये उनकी तरफ से प्रेसिडेंट है। और यूएसए में एक और पार्टी है जो है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी के लीडर है हमारे डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन है डेमोक्रेट पार्टी के लीडर। तो डेमोक्रेट पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा है, हमेशा से मोटिव रहा है कि वो इमिग्रेंट फ्रेंडली पार्टी है। वो इमिग्रेंट लोगों के हक में नए नए रूल लेके आते हैं, इमिग्रेंट के सपोर्ट में लाते हैं। वो बॉर्डर पे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते, इमिग्रेंट्स को आने देते हैं बॉर्डर के थ्रू, फिर उनको उनका लीगल प्रोसीजर चलता है, फिर उसके बाद उनको पीआर देना नहीं देना वो बात की बात है, लेकिन वो उनको मौका देते हैं शहर में आने का। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमेशा से इसके अगेंस्ट है, बॉर्डर क्लोज कीजिए, वो हमेशा डिपोर्टेशन की बात करते कि डिपोर्ट कीजिए, डिपोर्ट कीजिए। अभी सोचिए, अभी किसी की फैमिली है जो 10 साल से यहाँ पे है, 10 साल से ज़्यादा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसा ली, अपनी एक दुनिया बसा ली है, उनके वाइफ है, उनके हस्बैंड है, उनके बच्चे हैं, उनको अचानक से डिपोर्ट कर देना, ये कहाँ की समझदारी तो नहीं है, ये कहाँ का कोई तरीका ही नहीं है, कोई इंसानियत का तरीका नहीं। और ये देश के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद नहीं हो सकती है डिपोर्टेशन की पॉलिसी, क्योंकि अगर इमिग्रेंट्स है तो वो लोग शॉपिंग करते, भले वो कमाते तो टैक्स नहीं भरते, लेकिन वो जब कमाते तो उनसे शॉपिंग भी करते, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करते, भाई वो गाड़ियाँ चलाते हैं। अभी शायद लीगल तरीके से या नई तरीके से, लेकिन वो गाड़ी चलाते तो पेट्रोल, और ग्रोसरी में तो ग्रोसरी में कमाते, शॉपिंग करते तो कपड़ों में, हर तरीके से देश का फ़ायदा ही होता है। तो अब जो बाइडेन ने जो पॉलिसी लाए, इसमें भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से यूएसए का फ़ायदा ही है। जो लोग अभी अनडॉक्यूमेंटेड है, जो इलीगल है, वो काम तो कर रहे, पैसे तो कमा रहे, बट टैक्स नहीं भर रहे। तो इससे गवर्नमेंट को ही टैक्स का लॉस होता है कि भाई ये टैक्स नहीं भर रहे, तो गवर्नमेंट को अभी 5 लाख लोगों को पीआर देने की बात चल रही है। 5 लाख लोगों को अगर आप टैक्स कैलकुलेट करो तो कितना टैक्स हो जाता है। तो वो टैक्स का फ़ायदा गवर्नमेंट को हो जाता है और लोगों को ये फ़ायदा हो जाता है कि फिर वो लीगली ड्राइव कर सकते हैं, वो अपना एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर ला सकते हैं, उनको दूसरे हेल्थ केयर बेनिफिट मिलते हैं। उनको जो इलीगल रहते हो, जो स्टेट का एक रूल होता है यहाँ पे, हर स्टेट का पर आवर $16 $18 जैसा स्टेट, उससे कम किसी को सैलरी नहीं दे सकते। तो अब ये चीज़ों की वजह से जो इलीगल होते हैं उनको कोई $10 पे, कोई $8 पे ऐसे जॉब रख देता है, और कोई लिमिटेड आवर्स नहीं, कोई रूल नहीं, तो वो बेचारे बहुत मेहनत करते। तो इसकी वजह से उनको फ़ायदा हो जाता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है तो वो डिपोर्टेशन की बात करता है कि भाई इनको डिपोर्ट करना है, ये भगा देना है, ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीका है। वैसे भी वो किसी को डिपोर्ट कर नहीं देता है, बस उनका वोट बैंक है। ये उनका वोट का तरीका है कि हम इस तरीके से अमेरिकन लोगों के वोट लें, और ये इनका तरीका है कि हम इस तरीके से बाहर के लोगों को लीगल करके उनके वोट हम ले सकते हैं। तो ये दोनों पार्टी का अपना अपना वोट लेने का तरीका है। और जबकि बाइडेन ने जो ये रूल जो इम्पोज़ किए, ये पॉलिसी, मेरे हिसाब से तो ये पॉलिसी बेस्ट है, क्योंकि अगर वो लोगों को जॉब मिल जाती और लीगल हो जाते, तो वो जो पोजीशन पे इलीगल लोग काम करते थे
उनकी जगह खाली हो जाती है, दूसरे इलीगल लोग आते तो वो जॉब करते, उसी तरह से वो जॉब करेंगे तो वो एक्सपेंस करेंगे, जॉब करेंगे तो कहीं ना कहीं रेंट देंगे, कहीं ना कहीं खाना का खर्चा होगा, ग्रोसरी का होगा, फिर लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी, कपड़ों वपड़ों की शॉपिंग, ट्रैवल करते तो ट्रैवल का फ़ायदा, इस तरीके से फ़ायदे तो कंट्री को कहीं ना कहीं होना ही है। और इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है, अभी आके लोग भी थोड़े हमारे इंडिया के जैसे ये बस पॉलिटिशियन ने कुछ वादा कर दिया तो चल पड़ते। फर्स्ट हम तो बेचारे डोनाल्ड ट्रंप को कंप्लीट करने दिया नहीं, 3 साल में उनको हटा दिए थे, ये बंद कर दिए, वो बंद कर दिए, बैन कर दिए डोनाल्ड ट्रंप को, कैबिनेट से हटा दिए, ब्लैक लाइफ मैटर, ब्लैक लाइफ ये, ब्लैक लाइफ वो, फिर उसके अलावा वो मैं अपने फेमिनिज़म को लेके कि वो औरतों की इज्जत नहीं करते, ये नहीं करते। आज उन लोगों को ही पता है कि ट्रम्प तो हाँ, वी वांट ट्रम्प 2002 फॉर ट्रम्प, वाइट हाउस में चाहिए, ओवल ऑफिस में ट्रम्प चाहिए। तो यहाँ के भी लोग कुछ ज़्यादा समझदार, हर कंट्री की जनता का यही हाल है कि उनको कुछ भी समझाओ, कुछ भी बोलो तो निकल पड़ते। अब इनको किसी ने बोल दिया कि जो बाइडेन की वजह से यूएसए की हालत ये है कि उनका इकनॉमी डाउन है, रेसेशन चल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे वर्ल्ड में रेसेशन चल रहा है, वॉर चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में रेसेशन चल ही रहा है। तो ये सिर्फ ये यूएसए की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की कहानी है। अगर इसकी जगह बाइडेन की जगह भी ट्रंप होता तो ये रेसेशन वाला मसला चलता है। और रहा सवाल जो वाइट लोग रेसिज्म करते हैं, तो ये भी मेरे हिसाब से, तो मैं यूएसए में हूँ, यहाँ पे सब वाइट लोग अच्छे हैं, अच्छे से बात करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपको थैंक यू सॉरी हर बात। और थोड़ा चलिए, थोड़ी तो गुस्सा किसी को भी आएगा। देखिए यूएसए के जो सिटीज़न हैं वो लोग एक जगह पे जॉब कर रहे हैं, वो जॉब करते तो उनके रूल से उनको क्या बोलते हैं, अपने बेसिक जो है उनको इंश्योरेंस चाहिए, इंश्योरेंस डिमांड करते हैं। उनको $8 की ड्यूटी है तो $8 से 1 मिनट ऊपर नहीं करेंगे, तो वो उन चीज़ों से उनको अपना फ़ायदा मिलता है। पर अब यहाँ पे इमिग्रेंट्स आते हैं तो $8-10 में कर लेते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो लोगों को उनसे फ़ायदा होता है। ना ही एम्प्लॉयर टैक्स देना पड़ता है किसी ओनर को या किसी को, या उनको कोई इंश्योरेंस निकाल के देना पड़ता है। तो इस तरीके से थोड़ा तो किसी को भी बुरा लगेगा कि हमारी कंट्री में आके हमारी जॉब ले रहे। हाँ ठीक है, वो उनकी जगह सही है ऐसे ही। बाकी इसके अलावा तो यूएसए भी बढ़िया ही है, हर देश की तरह। अभी लोग कुछ बोलते हैं हमारे यूएसए में ये है, महंगाई सस्ता है। भाई कहाँ सस्ता है, वो तो बताइए कहाँ सस्ता है। इंडिया में का नहीं सस्ता है, पाकिस्तान में नहीं। सब कितनी इकनॉमी तो डाउन हो गई है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, कर्ज़ों में डूबे हुए। तो समझिए, फिर भी अगर अमेरिका बोलते ये है वो, तो अमेरिका ऐसा ही सुपर पावर थोड़ी ना है। अमेरिका के डॉलर की इसी तरह की वर्ल्ड में डिमांड थोड़ी ना है। तो ये बाइडन या ट्रम्प या किसी ओबामा या बुश की वजह से रेसेशन या डॉलर का भाव ऊपर नीचे नहीं होता है। ये तो कंट्री के अपनी कुछ खामियां होती है, लोगों को काम नहीं करना होता है, लोगों को मेहनत नहीं करनी होती है, फिर वो रेसेशन का नशों की आदत में चले जाते, ड्रग में आदत में चले जाते। तो इस वजह से भी रेसेशन पे बहुत फर्क। अभी डॉलर का रेट तो देखिए बढ़ते ही जा रहा है और कंट्री के मुकाबले। तो ऐसे कोई भी बात नहीं है कि ट्रम्प है, बाइडन है तो रिसेशन है या रिसेशन नहीं है। वो उनको आना है, उनका टाइम है, पूरी दुनिया में चल रहा है और टाइम के साथ। ऐसा नहीं कि बाइडन आज चला जाएगा, ट्रम्प आ जाएगा नवंबर में तो ट्रम्प रातों रात इकनॉमी ऊपर लेके चला जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। वो नई पॉलिसी चेंज करेगा, नए रूल रहेंगे, फिर लोग भड़के कि ट्रम्प को ये वो। तो गाइस, ये सब बस बोलने की बातें हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करते हो तो लाइक करने से मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। आप कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर ये वीडियो उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। और इसके अलावा जैसे अभी, अच्छा मैंने वीडियो की बात किया तो जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने भी एक पॉलिसी अभी इम्पोज करने की बात कर रहा है, जो बच्चे हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनको इजी सिटीजनशिप, इजी पीआर की बात कर रहे हैं। तो ये सब अपने अपने इलेक्शन नवंबर में अपने अपने तरीके से अपनी वोटिंग जमा करने की बातें कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो एक सब्सक्राइब बटन दबाने से आपका कोई लॉस तो हो नहीं जाएगा। ये कोई इंस्टाग्राम तो है नहीं कि आपकी इंस्टा फीड बढ़ जाएगी, लोगों के फोटोज आएंगे। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल में आके वीडियो आएगी, देखना है देखिए, नहीं देखना है नहीं देखिए। बेल आइकन दबाइए कि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरी आने वाली वीडियो में। कल हम एक रेस्टोरेंट में
ब्रंच के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है, बुक स्टोर है प्लस रेस्टोरेंट है, पीछे छोटी सी नदी है, तो वहाँ का मैं व्लॉग बनाऊँगा। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। ये एक चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच आवर होना चाहिए। तो आप वीडियो को पूरी देखिए, मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज करने में मदद कीजिए। इसके अलावा यही है, बाकी अपना ध्यान रखिए। और जो बच्चे यूएसए में आ रहे हैं अभी फॉल में, उनको ऑल द बेस्ट, पूरी तैयारी के साथ आइए, मेहनत कीजिए, कामयाबी तो मिलेगी। सबके अपने अपने तरीके, किसी का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, किसी को पॉजिटिव आ रहा है, कितनों को इंटर्न्स मिल गई, किसी को नहीं मिली, लेकिन कमाई तो हो ही जाती है। मतलब आपका यहाँ का खर्चा पानी निकल ही जाता है। और माँ बाप का जो सीना चौड़ा होता है कि यार मेरा बच्चा यूएस में पढ़ रहा है, तो वो खुशी तो यार गाइस कोई बयान नहीं कर नहीं सकता। मैं यूएसए में हूँ, मेरे माँ बाप बोलते हैं मेरा बेटा यूएसए में, मेरा बेटा यूएसए में, तो फील है यार, मेहनत करो आओ। ठीक है, चलो अभी चलते हैं और वेट कीजिए मेरी अगली वीडियो का। बाय।